प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है सिंक्रोनस टेस्ट। सिंक्रोनस टेस्ट को बैक टू बैक टेस्ट भी बोलते हैं। वो इसलिए बोला जाता है कि इस टेस्ट में हमको दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर्स को बैक टू बैक कनेक्ट करना होता है। अभी तक हमने ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर का वो परफॉर्म किए हैं, और उसमें हमने देखा कि हम पीआई और पीसी, पीआई मतलब आयरन लॉसेस, पीआई के अलावा R0 और X0, ये तीनों चीजें हमको ओपन सर्किट टेस्ट से पता करी थी। और इसी तरह से पीसी, R01 और X01, ये तीन चीजें हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट से पता करी थी। बैक टू बैक टेस्ट से हम सिर्फ पीआई और पीसी पता करते हैं। एक बात यहाँ पर देखने की है कि जब ओपन सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ आयरन लॉसेस ही पता कर पाते हैं, कॉपर लॉस उस टाइम पर नहीं पता कर पाते। इसी तरीके से जब शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सिर्फ कॉपर लॉसेस हम पता कर पाते हैं, आयरन लॉसेस पता नहीं कर पाते। तो एक्चुअल हीटिंग जो है ट्रांसफॉर्मर की वो हमें पता नहीं लग सकती, क्योंकि एक्चुअल हीटिंग तब होगी जब साइमल्टेनियस पीआई और पीसी अकर होंगे, यानी कि आयरन लॉसेस और कॉपर लॉसेस एक साथ बने ट्रांसफॉर्मर में उत्पन्न हो, तो एक्चुअल हीटिंग ट्रांसफॉर्मर की पता चल पाती है। तो बैक टू बैक टेस्ट में ये पीआई और पीसी एक साथ अकर होते हैं, तो ट्रांसफॉर्मर की एक्चुअल हीटिंग जो है वो हम पता कर पाते हैं। तो चलिए देखते हैं बैक टू बैक टेस्ट जो है वो किस तरह से परफॉर्म किया जाता है। एक ड्रॉबैक इस टेस्ट का ये है कि हमको दो आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर चाहिए होते हैं, बिल्कुल एक जैसे ट्रांसफॉर्मर, एक जैसे रेटिंग, एक जैसे वोल्टेज रेटिंग। तो देखिए कनेक्शन उसका देख लेते हैं। पहला ट्रांसफॉर्मर जिसको कि हमने नाम दिया T1, मान लीजिए आपका T1 ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारा सेकंड ट्रांसफॉर्मर है जिसको कि हमने नाम दिया T2। अब पहले प्राइमरी साइड के हम कनेक्शन करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट्स कनेक्ट करेंगे। एमीटर, यहाँ हमारा वोल्टमीटर, और यहाँ वोल्टमीटर। और यहाँ पर हमारा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ये सप्लाई है इधर में, ये सप्लाई। और अब सेकेंडरी साइड की अगर हम बात करें तो सेकेंडरी साइड में इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ भी एक वोल्ट मीटर होगा, एक स्विच होगा, उसके बाद में वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के बाद में एमीटर, और यहाँ पर एक रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर, ये यहाँ पर सप्लाई है। तो ये हमारा कनेक्शन हुआ। इसमें आप देख रहे हैं कि दो वोल्ट मीटर यहाँ पर हमने लगाए हैं, एक प्राइमरी साइड के कनेक्शन में, एक सेकेंडरी साइड के कनेक्शन में, और दो वोल्ट मीटर प्राइमरी साइड में, सेकेंडरी साइड में। इसी तरह से एमीटर भी दो ही हमने लगाए हैं। अब चलिए देखते हैं कि किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं टेस्ट को। तो सबसे पहले तो यहाँ देखिए, इस वोल्ट मीटर में
हम इस प्राइमरी साइड में हम सप्लाई देते हैं और इसकी रेटेड वोल्टेज तक इसको सप्लाई दी जाती है। रेटेड वोल्टेज तक सप्लाई दी जाती है तो इसमें यहाँ पर जो करंट जो होगी वो 2I0 करंट होगी, क्योंकि I0 करंट तो ये T1 ट्रांसफॉर्मर लेगा और I0 करंट जो है T2 ट्रांसफॉर्मर लेगा। तो सप्लाई से यहाँ पर क्या होगा, 2I0 करंट फ्लो होगी। क्योंकि स्विच ओपन है यहाँ पर, तो इसलिए एक तरह से सेकेंडरी साइड ओपन है और यहाँ आपकी 2I0 करंट ले रहा है, यानी कि रेटेड वोल्टेज तक हम इस वोल्टेज को लेके आए। तो आपका I0 नीचे की तरफ हो गया और इसमें भी I0 नीचे की तरफ हो गया, ये आपका I0 और इधर में भी आपका I0। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि जब सप्लाई दे दें तो इन दोनों के सेकेंडरी में वोल्टेज इंड्यूस होंगे। इन दोनों की सेकेंडरी में जब वोल्टेज इंड्यूस होंगी तो चूंकि आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर हैं तो हमारा ये वोल्ट मीटर दो पॉसिबिलिटी है, या तो इन दोनों का एडिटिव जो है वोल्टेज बताएगा, या तो E1 प्लस E1 बताएगा या E1 माइनस E1 वोल्टेज बताएगा, क्योंकि आइडेंटिकल ट्रांसफॉर्मर सॉरी 2 मान लीजिए यहाँ पर क्योंकि सेकेंडरी साइड है, तो या तो E2 प्लस E2 वोल्टेज बताएगा या E2 माइनस E2, यानी कि E2 माइनस E2 बता रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो रीडिंग शो होगी और यहाँ पर इसकी रेटेड वोल्टेज का डबल वोल्टेज शो हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी ये एडिटिव पोलरिटी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस सप्लाई को डिस्कनेक्ट करके हमको इनकी पोलरिटी चेंज करनी पड़ेगी। एक्चुअली हम चाहते हैं कि ये सब्जेक्टिव पोलरिटी में कनेक्ट हो। जब ये सब्जेक्टिव पोलरिटी में कनेक्ट हो जाए तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस स्विच S को हम क्लोज करेंगे। इस स्विच को S को क्लोज करेंगे और इस रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर की सहायता से, ये रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर है, इसके आउटपुट वोल्टेज को वेरी करते हुए हम यहाँ पर इसमें I2 करंट जो है, यानी कि इसकी रेटेड करंट जो है वो इसमें एस्टैब्लिश करेंगे। देखिए वोल्टेज यहाँ पर जीरो है, लेकिन करंट किसके द्वारा एस्टैब्लिश हो रही है, इस रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के द्वारा। तो यहाँ जो एम्पियर यहाँ पर एमीटर जो लगा है, यहाँ पर हम I2 करंट तक करंट लेके आएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर। अब आप देखिए प्राइमरी साइड में आपने रेटेड वोल्टेज V1 दे दिया, सेकेंडरी साइड में आपने रेटेड करंट I2 दे दी। यही दो ही तो कारण है जो ओपन सर्किट टेस्ट जो है, ये ओपन सर्किट टेस्ट की तरह ये वाटमीटर क्या पता करेगा, आयरन लॉसेस पता करेंगे, और इधर में ये वाला इस साइड वाला वाटमीटर जो है ये क्या पता करेगा, कॉपर लॉसेस। तो यहाँ पर ये जो पावर हमारे पास होगी तो 2WI होगी, या 2W0 बोल सकते हैं, जीरो ना, और यहाँ पर ये हमारी 2WC, यानी कि कॉपर लॉसेस, क्योंकि दो ट्रांसफॉर्मर हमने कनेक्ट करे हैं। अब देखिए I2 करंट आपकी इधर से होती हुई ये इधर I2 करंट हुई, तो I2 करंट ऊपर में और इधर में नीचे में, तो इस तरह से ये I2 करंट का सर्कुलेशन होगा। इस I2 करंट के कारण से यहाँ पर जो है I1 करंट होगी, इधर में I1 करंट होगी। तो I2 करंट है अपना रिफ्लेक्शन प्राइमरी में छोड़ेगी, तो ये I1 करंट जो है इधर से होती हुई ये एक लोकल सर्कुलेशन बन जाएगा इसका, यानी कि लोकल सर्कुलेशन, ये I1 करंट इधर नहीं आएगी बल्कि I1 करंट इधर से ही सर्कुलेट होती रहेगी। तो आप देखिए I1 करंट इधर से सर्कुलेट हो रही है, तो इसमें I1 स्क्वायर R1 लॉस, I1 स्क्वायर R1 लॉस, इधर इसी तरह से I2 स्क्वायर R2 लॉस और I2 स्क्वायर R2 लॉस। तो एक तरह से सभी वाइंडिंग्स के कॉपर लॉसेस ये वाटमीटर मेजर कर लेगा, और 2I0 करंट इधर जा रही है तो एक तरह से ये वाटमीटर क्या कर लेगा, दोनों ट्रांसफॉर्मर्स का आयरन लॉसेस पता कर लेगा। उसके बाद में जैसे कि हमको एक ट्रांसफॉर्मर का
आयरन लॉस चाहिए, तो आयरन लॉसेज ऑफ वन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, वन ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो रीडिंग आपकी आई है 2W0/2, तो हमारी W0 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम कॉपर लॉसेज की बात करें ट्रांसफॉर्मर की, तो 2WC/2, तो हमको WC पता लग जाएगा। अब देखिए इस टेस्ट को जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम आपके आयरन लॉसेस भी हो रहे होते हैं और एट द सेम टाइम कॉपर लॉसेस भी हो रहे होते हैं, तो एक साथ हीटिंग होती है, तो एक्चुअल कंडीशन जो है, एक्चुअल हीटिंग जो है हमको पता लग सकती है ना, पता लगती है। तो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा कौन कौन से एडवांटेज हैं टेस्ट के, ये देख लीजिए। पावर रिक्वायर्ड इज लो, पावर रिक्वायर्ड इज लो, पावर रिक्वायर्ड इज लो कैसे? क्योंकि इधर में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ इधर की सप्लाई जो है कॉपर आयरन लॉसेज को सप्लाई कर रही है, और इधर वाली जो सप्लाई जो है किसको सप्लाई कर रही है? कॉपर लॉसेज को। लेकिन ट्रांसफॉर्मर को लग रहा है कि पूरी तरह से फुली लोडेड है, मतलब आपने पूरी तरह से 100% लोड इसको नहीं दिया, एक्चुअल लोड इसको नहीं दिया, एक तरह से फैंटम लोडिंग टाइप का हो गया है ना। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉपर लॉसेज और आयरन लॉसेज ही सप्लाई से जा रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मर जो है एक्चुअल फुल लोड की लोडिंग के हिसाब से वर्क कर रहा है। तो लो पावर रिक्वायरमेंट है इस ट्रांसफॉर्मर में। सेकंड, टेस्टेड अंडर फुल लोड कंडीशंस, मतलब आपने लो पावर कंजप्शन हो रहा है लेकिन हमारी टेस्टिंग जो है ऐसा लग रहा है जैसे फुल लोड आपने टेस्ट पर दे रखा है। बोथ कॉपर एंड आयरन लॉसेस मेजर्ड साइमल्टेनियसली, हमको कॉपर लॉसेज और आयरन लॉस पता करने के लिए अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और भी एडवांटेज इसका ये है कि हमारी जो सप्लाई करंट हमने यहाँ पर I2 करंट दी, इस I2 को रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर की सहायता से इस I2 को वेरी कर सकते हैं, I2 को रेटेड करंट का आधा भी कर सकते हैं, I2/2 भी कर सकते हैं, I2/4 भी कर सकते हैं। तो हमारी डिजायर्ड लोड पर, डिजायर्ड करंट पर एफिशिएंसी हम इस पर पता कर सकते हैं। तो ये इसके एडवांटेज हैं बैक टू बैक टेस्ट की या समटनेस टेस्ट। थैंक यू।